हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस बाय हैरी सर। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ और इसको मैं डिस्कस करूँगा और बारी बारी से एक एक पॉइंट को लेके आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट यहाँ पे आते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप्स में। पहला है कि इवेंट नंबर क्या है, दूसरा है ऑड नंबर, तीसरा रेशनल नंबर, चौथा इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर इमेजिनरी रियल नंबर, फिर क्या है परफेक्ट नंबर क्या है। ये सब को डिस्कस करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर, कैसे नंबर को इवेंट नंबर बोला जाता है? वैसे नंबर को इवेंट नंबर बोला जाता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। वैसे नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है? इवेंट नंबर कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओड नंबर। ओड नंबर जो इसका अपोजिट है, जो दो से डिवाइड नहीं हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या या ओड नंबर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे नंबर को रेशनल नंबर बोला जाता है जो p/q का स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो, सबसे छोटी इकाई p/q की सबसे छोटी इकाई में हो, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में हो। वैसे दो वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। जहाँ पे q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के कोई भी संख्या होगा वो परफेक्ट रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें रेशनल नंबर में कैसी संख्या है जो रेशनल नंबर आता है, तो हम इसके बारे में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्या आती है जो रियल नंबर कहलाती है? रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? रियल नंबर है। ये रियल नंबर को, परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट किया जाता है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ए और टाइप्स बी में। होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे 2/3 है, -5/-7 है, 8/3 समथिंग। ठीक है, ऐसे नंबर जो होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इससे अलावा इसको हम क्या करेंगे? तोड़ नहीं सकते हैं, इससे छोटा नहीं बना सकते हैं। काट के डिवाइड करके इसको छोटा नहीं बना सकते हैं। ऐसा फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर 2 टाइप से होता है। पॉजिटिव में इस टाइप का नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर 2 माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर माइनस होगा तो भी क्या है? ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, धनात्मक प्रमेय संख्या। ठीक है, दूसरा है नेगेटिव में कौन सा आएगा? रेशनल नंबर में अगर किसी भी या फिर डिनोमिनेटर हो या अंश हो या हर हो, दोनों में किसी में एक में अगर नेगेटिव साइन है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 है, तो इसमें हम 2 -2 में क्या दिए? माइनस दिए। इसके बाद क्या है? 2 लास्ट नीचे क्या है? -3 है। दोनों में क्या है? ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे रेशनल नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, गुणनखंडन उसका नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा यानी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होता है, किसी भी परिमेय संख्या का कॉमन फैक्टर नहीं होता है। पहला पॉइंट। ठीक है, ये नोट याद करने वाली बात है। दूसरा है कि
कौन कौन संख्या को हम परिमेय संख्या में इसको परिमेय संख्या को नोटेशन दे सकते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी भी संख्या हो और संख्या के बाद की वाली संख्या को अगर हम कोई दशमलव वाली और कोई पॉइंट वाली संख्या के बाद अगर कोई भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई भी नंबर को हम गिन सकते हैं पॉइंट के बाद को, तो वैसे नंबर को हम परिमेय संख्या में देते हैं, इसका जगह देते हैं, मतलब वो परिमेय संख्या ही कहलाएगा, मतलब वो परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 1 2 3 5 समथिंग कुछ भी है, तो यहाँ पॉइंट के बाद हम 4 अंकों की गिन सकते हैं, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होगा, दूसरा पॉइंट है कि मैं इसको गिन सकता हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या में। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर पॉइंट के बाद कोई अंक है बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, वैसा नंबर जिसको हम क्या करते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, मतलब बार बार पॉइंट के बाद जो भी है, मान लो समथिंग 1 2 1 2 1 2, ये क्या आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे संख्या भी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाएगा। ये चीज़ याद रखना होगा, ये सब पॉइंट वाली है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये चीज़ याद रखना है कि पॉइंट के बाद अगर कोई भी संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, परिमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है, क्लियर। फोर्थ में हम फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ क्या है कि जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, कभी भी याद रखना है इसका, अगर दो परिमेय संख्या के बीच का अगर नंबर अगर ज्ञात करना हो तो कितना निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, तो ये चीज़ याद रखना है, दो परिमेय संख्या के बीच के नंबर अनंत नंबर निकाल सकते हैं, यानी याद रखने वाली बात है। दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत और अनंत, यानी अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये नोट याद रखना है। उसके बाद छठा पॉइंट है परिमेय संख्या। छठा पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण संख्या हो, अगर कोई पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अगर वो पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 7 पॉइंट में याद रखना है कि कोई भी है ना, कोई भी नंबर, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, या फिर कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर हो, ऐसा नंबर परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये नंबर क्या कहलाते हैं, ये नंबर सब क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है, यानी रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखने वाली बात है कि ये सब पॉइंट कभी कभी पूछ देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक में है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में ना हो,
जो ऐसे परिमेय संख्या जो पी बाई टी के रूप में ना लिखा जा सके, तो वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे, पी बाय क्यू नॉट, ये पी बाय टी के फॉर्म में नहीं होता है, इस रूप में नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और जैसे रूट का नंबर जो भी हो 3 है, जो √3 है, √2 है, √5 है, ठीक है, जो यहाँ पे पूर्ण संख्या ना हो, जो पूर्ण संख्या ना हो, इसके अंदर का संख्या, रूट के अंदर का में पूर्ण संख्या ना हो, वैसे संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसमें नोट में याद रखना होगा, याद करना पड़ेगा कि नोट एक आता है पाई और ई एप्सिलॉन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और पाई, ये दोनों जो है ये इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में एक चीज और याद रखना होगा कि अगर जैसे है ना, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे या जोड़ेंगे, तो दो परिमेय संख्या का उसका रिजल्ट क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या किसी एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे, तो दोनों में रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा। ये याद रखना कि जब कभी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं, गुणनफल या योग हमेशा याद रखना है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये पॉइंट वाली बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि जब रेशनल और इरेशनल का जो समुच्चय होता है, मतलब कि सेट जो होता है, उसका जो समुच्चय जो होता है, वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मतलब मान कोई भी संख्या है 7/2, रेशनल है √2, इरेशनल है ऐसे नंबर जो दोनों मिला के जो लिखा जाए, मतलब जिसको कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल दोनों को मिक्स करके चला जाता है, जैसा नंबर को, जिस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। आगे है नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ये परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। वैसे संख्या को परिपूर्ण संख्या बोलते हैं जिसका फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन का योग क्या हो, वो संख्या के बराबर आ जाए, तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे कि परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या कहते हैं इसको। जैसे मान लो हम 28 का लेते हैं, तो इसका अगर गुणनखंडन देखा जाए तो इसका गुणनखंडन 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 28 भी है।
ठीक है। तो ये 28 को छोड़ के, ये खुद का नंबर है, इस नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी संख्या लेंगे ये इसका योग, ये संख्या का योग कितना आना चाहिए, वो संख्या के बराबर आना चाहिए। तो वैसे संख्या क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है, परिपूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये याद करने वाली बात है, ठीक है। परफेक्ट नंबर कभी भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे है रियल नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर ऐसा नंबर तो जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों के मिला के, यानी जिसका समुच्चय, यानी रेशनल और इरेशनल का समुच्चय को हम क्या कहेंगे, ये रियल नंबर कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या कहलाता है। ये याद कर, जैसे इसमें परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इसके बीच में। तो 2/3 है, 7/2 है, समथिंग √3 है, 1/√2 है, कुछ भी है जो परिमेय है और अपरिमेय दोनों है। ऐसे नंबर को लेके चलेंगे, उसका जो समुच्चय होता है, उसका सेट होता है, बस इसी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। एक टॉपिक और छूटा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर होता है, वैसे अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लिख नहीं सकते हैं। जैसे मान लो √3 है, तो माइनस में है, इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। वैसे सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, और सिर्फ काल्पनिक इसको ये कर सकते हैं, तो इसी को काल्पनिक नंबर बोल सकते हैं। वास्तविक में ऐसा नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। वास्तविक में ये काल्पनिक है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या ऐसा संख्या जिसको हम बस सिर्फ हम इसको सोचते हैं लेकिन रियली में होता नहीं है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। क्लियर। आगे आते हैं सक्सेसर और प्रेडेसर। सक्सेसर नंबर और प्रेडेसर नंबर वैसे कहते हैं जो कोई भी संख्या है उससे एक पहले का और कोई भी संख्या एक बाद का, तो पहले का प्रेडेसेसर और बाद वाले को सक्सेसर, ठीक है। तो दो याद रखना है इस चीज़ को, 2 नंबर मौखिक, ठीक है। एक नया चीज़ है तत्समक, ठीक है। तत्समक क्या है, अगर कोई बोले कि 0 का यानी 0 का तत्समक क्या है, और 1 ऐसे बोल सकता है तत्समक में कि अगर बोल रहा है कि जोड़ का तत्समक क्या होता है और गुना का तत्समक क्या होता है। तो जोड़ का नहीं, जोड़ ऐड का तत्समक जो होता है वो होता है 0, क्योंकि 0 को कोई भी संख्या को अगर 0 से 0 को जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। तो ऐसे संख्या क्या कहलाता है, ये जोड़ का तत्समक कौन होगा, 0 होगा, ठीक है। और गुना का तत्समक कौन होगा, तत्समक। गुना का तत्समक कौन होगा, 1 होगा। तो गुना में क्या होता है कि अब कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो वैसी संख्या को तत्समक संख्या बोलते हैं जो कोई परिवर्तन संख्या में नहीं लाता हो, ठीक है। या जोड़ने में या गुना करने में, अगर जोड़ते हैं तो जोड़ का तत्समक 0 कहलाएगा और गुना का तत्समक 1 कहलाएगा। ये चीज़ याद रखना है।